हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्किल मॉन्गर। मेरा नाम है रोहन मुरे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट की एक तड़कती भड़कती सीरीज़। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ को पूरा देखने के बाद आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी इंटरव्यू बड़े आसानी से क्रैक कर पाओगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इसका मतलब क्या है और जावास्क्रिप्ट में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पास्ट बाय वैल्यू और पास्ट बाय रेफरेंस इनमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जैसे गाड़ी को रोड पे चलने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, वैसे जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र में रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट इंजन की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र्स जैसे कि क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन। तो जावास्क्रिप्ट इंजन जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के साथ साथ मेमोरी मैनेजमेंट भी देखता है। जावास्क्रिप्ट में दो टाइप्स की मेमोरी है, एक है स्टैक मेमोरी और एक है हीप मेमोरी। जब भी हम वेरिएबल में एक प्रिमिटिव डेटा असाइन करते हैं तब स्टैक मेमोरी में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाता है। मेमोरी स्पेस में वो प्रिमिटिव डेटा स्टोर हो जाता है और उसके बाद उस मेमोरी स्पेस का एड्रेस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। मतलब अभी ए वेरिएबल पॉइंट कर रहा है स्टैक के मेमोरी स्पेस में जहाँ 1 वैल्यू स्टोर हो गई है। अभी हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे b और उसमें असाइन कर देंगे a। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जावास्क्रिप्ट इंजन देखेगा कि a वेरिएबल जिस मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहा है उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर है। तो इंजन को समझ में आ जाता है कि मेमोरी स्पेस में प्रिमिटिव टाइप का डेटा स्टोर है। इसी वजह से जब हमने बी में ए को असाइन किया तब स्टैक मेमोरी में ही एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया और उसमें ए वेरिएबल जिस मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहा है उसमें जो वैल्यू स्टोर है वही वैल्यू स्टोर करके रख दी गई। जैसे कि ए जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है 1010, उसमें डेटा स्टोर है 1। अभी बी जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसमें भी 1 स्टोर हो गया है और फिर उस मेमोरी स्पेस का एड्रेस स्टोर हो जाएगा बी में। मतलब बी अभी पॉइंट कर रहा है 1110 इस मेमोरी लोकेशन को। इसका मतलब है हम जब भी किसी प्रिमिटिव टाइप का डेटा किसी वेरिएबल में असाइन करेंगे या फिर पास करेंगे, एवरी टाइम कॉल स्टैक में एक नया मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाता है और उसमें वो वैल्यू स्टोर की जाती है और वेरिएबल पॉइंट करता है उस मेमोरी स्पेस के एड्रेस को। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की साइज फिक्स होती है, इसलिए जावास्क्रिप्ट इंजन को पता होता है कि एग्जैक्टली कितना स्पेस असाइन करना है प्रिमिटिव डेटा टाइप को। प्रिमिटिव डेटा टाइप को मेमोरी एलोकेट करने के प्रोसेस को स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं क्योंकि उनकी साइज होती है फिक्स और जो जावास्क्रिप्ट को पहले से पता होती है। जब भी हम किसी वेरिएबल में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप असाइन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ए वेरिएबल में एक एरे असाइन किया जिसमें वैल्यू है 1 और 2, हीप मेमोरी में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाता है और उस मेमोरी स्पेस में वो एरे स्टोर हो जाता है। उसके बाद स्टैक मेमोरी में भी एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाता है और उसमें हीप वाले मेमोरी स्पेस का एड्रेस स्टोर हो जाता है और फिर ए में स्टैक वाले मेमोरी स्पेस का एड्रेस स्टोर हो जाता है। मतलब वेरिएबल पॉइंट करता है स्टैक वाले मेमोरी स्पेस को, स्टैक वाला मेमोरी स्पेस पॉइंट करता है हीप वाले मेमोरी स्पेस को और हीप वाले मेमोरी स्पेस में एक्चुअल नॉन प्रिमिटिव डेटा स्टोर करके रखा जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलिए एक और बार रिपीट करता हूँ। क्या होता है जब वेरिएबल में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप असाइन करते हैं तब हीप में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाता है और उस मेमोरी स्पेस में नॉन प्रिमिटिव डेटा मतलब जैसे कि यहाँ है एरे, वो स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद स्टैक मेमोरी में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाता है और स्टैक वाले मेमोरी स्पेस में हीप वाले मेमोरी स्पेस का एड्रेस स्टोर हो जाता है और स्टैक वाले मेमोरी स्पेस का एड्रेस वेरिएबल में स्टोर होता है। इसका मतलब वेरिएबल पॉइंट करता है स्टैक वाले मेमोरी स्पेस को और स्टैक वाला मेमोरी स्पेस पॉइंट करता है हीप वाले मेमोरी स्पेस को।
ये दोस्तों अभी आप मेरे साथ बोलिए, वेरिएबल में स्टोर क्या होता है? वेरिएबल में स्टोर होता है स्टैक मेमोरी स्पेस का एड्रेस। स्टैक वाले मेमोरी स्पेस में क्या स्टोर होता है? हीप वाले मेमोरी स्पेस का एड्रेस। और हीप वाले मेमोरी स्पेस में क्या स्टोर होता है? एक्चुअल नॉन प्रिमिटिव डेटा। अभी हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं बी और उसमें स्टोर करते हैं हमारा वेरिएबल ए। जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, वो देखता है कि ए जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा उसमें क्या स्टोर है। तो उसमें क्या स्टोर है? हीप वाले मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, कॉल स्टैक में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट कर देता है और उसमें ए जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू बी जिस मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहा है उसमें स्टोर करके दे देता है। बी अभी 1110 इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसमें स्टोर किया गया है हीप वाले मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है 1001। ए जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और बी जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो दोनों हीप में सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। इस बार स्टैक वाले मेमोरी स्पेस में स्टोर हो गई है या फिर एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में पास हो गई है हीप वाले मेमोरी स्पेस का एड्रेस या फिर रेफरेंस, और इसीलिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को पास बाय रेफरेंस भी कहा जाता है। ए वेरिएबल और बी वेरिएबल इन द एंड एक ही मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहे हैं जिसमें नॉन प्रिमिटिव डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के वीडियो में हमने देखा था कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की साइज़ फिक्स नहीं होती, इसलिए जावास्क्रिप्ट इंजन डिसाइड नहीं कर पाता कि इसको कितनी स्पेस देनी है। इसी वजह से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को मेमोरी एलोकेट करने की प्रोसेस को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ हम क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल ए जिसमें हम स्टोर कर देंगे एक एरे जिसमें 0th इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर है स्किल मोंगर और 1th इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर है यूट्यूब। हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं बी और उसमें ए को असाइन कर देते हैं। अभी हम बी को कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ये दोस्तों गए हम HTML फाइल पे, किया राइट क्लिक, कॉपी पाथ, ब्राउज़र पे गए, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, फिर गए कंसोल टैब में और ये देखिए दोस्तों हमारा एरे प्रिंट होके आ गया है जिसमें वैल्यू स्टोर है 0th इंडेक्स पे स्किल मोंगर और 1th इंडेक्स पे यूट्यूब। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम एरे के इंडेक्स का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। हम ना सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 लिखा और अभी हम 1th इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है उसे हम रिप्लेस करेंगे, यूट्यूब की जगह लिखेंगे इंस्टाग्राम। ये देखिए दोस्तों कंसोल में 1th इंडेक्स पे आ गया है इंस्टाग्राम। इवन दो हमने सिर्फ ए वाले एरे में चेंज किया था फिर भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बी वाले एरे में, क्योंकि ए और बी ये दोनों भी एक ही मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहे हैं हीप में। दोस्तों हम यहाँ क्रिएट करेंगे दो वेरिएबल और उन दोनों वेरिएबल में हम सेम प्रिमिटिव डेटा स्टोर करके रखेंगे और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। जावास्क्रिप्ट में कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अभी ये देखिए n डबल इक्वल टू ओ आता है ट्रू, क्योंकि इन दोनों में सेम वैल्यू स्टोर करके रखी गई है। जावास्क्रिप्ट इंजन प्रिमिटिव डेटा टाइप को कंपेयर करता है यूजिंग वैल्यूज़। अभी हम फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं p, पर उसमें हम अभी स्टोर करेंगे एक एरे। हमने एरे में वैल्यू लिख दी यूट्यूब। हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे q और उसमें सेम एक एरे लिखेंगे और उसमें सेम वैल्यू लिखेंगे यूट्यूब। इन दोनों वेरिएबल को कंपेयर करेंगे p डबल इक्वल टू q। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों में सेम वैल्यू है, तो आपको क्या लगता है p डबल इक्वल टू q क्या आएगा? p डबल इक्वल टू q आता है फॉल्स। जब हमने a वेरिएबल में एक एरे असाइन किया तब क्या हुआ, हीप में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया जिसमें वो नॉन प्रिमिटिव डेटा मतलब एरे स्टोर हो गया, और उसके बाद स्टैक में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया और उसमें स्टोर हो गया हीप वाले मेमोरी स्पेस का
एड्रेस और ए में स्टोर हो गया स्टैक वाले मेमोरी स्पेस का एड्रेस। इस बार हम बी में ए वेरिएबल पास नहीं कर रहे, हम बी में एक नया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर करके रख रहे हैं जिसकी वैल्यू सेम है ए वाले नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह। तो इस बार भी सेम प्रोसेस होगा कि हीप में एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाएगा और उसमें वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर हो जाएगा। फिर स्टैक में भी एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाएगा और उसमें हीप वाले मेमोरी स्पेस का एड्रेस स्टोर हो जाएगा और फिर बी में स्टोर हो जाएगा स्टैक वाले मेमोरी स्पेस का एड्रेस। इवन दो ए वाले एरे में और बी वाले एरे में सेम वैल्यू है, फिर भी ए जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है कॉल स्टैक में, उसमें एक अलग एड्रेस है या फिर एक अलग रेफरेंस स्टोर करके रखा हुआ है और बी जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है कॉल स्टैक में, उसमें एक डिफरेंट एड्रेस या फिर डिफरेंट रेफरेंस स्टोर करके रखा हुआ है। और इसी वजह से P डबल इक्वल टू Q फॉल्स आ गया है क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कंपेयर किए जाते हैं यूजिंग रेफरेंसेस जो कि कॉल स्टैक में स्टोर होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।